अब हम लोग 4 आसन करेंगे कमर दर्द से संबंधित। पहला है मकरासन। इसके लिए पेट के बल लेटना है और इसमें करना है कि दोनों हाथों से स्टैंड बना करके उस पर ठुड्डी रख देना है इस तरीके से, और एक एक पैर को अल्टरनेट मोड़ेंगे पीछे से। एक एक पहले मोड़िए, फिर दोनों एक साथ मोड़ा जाएगा। इसके बाद जो है दोनों पैर एक साथ, ये अच्छा आसन है, लेकिन ये कमर दर्द के लिए है। कमर पे आप लोगों को थोड़ा सा बल लग रहा होगा। इसके बाद दूसरा आसन करेंगे हम लोग भुजंगासन। इसमें एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, उसके ऊपर चेहरा रखना, ठुड्डी, फिर नाभ के आगे का पोर्शन, शरीर का नाभ के आगे का पोर्शन उठाना है दोनों हाथों को सीधा करते हुए। पीछे का पोर्शन नीचे रहेगा, नाभ के आगे का पोर्शन केवल उठाना है। चलिए एक बार और किया जाए। तो ये दूसरा आसन हो गया। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे तीसरा आसन, जिसको बोलते हैं शलभासन। शलभासन के लिए करना है कि एक पैर को आप सीधा उठाइए, घुटने से मोड़ना नहीं, घुटने पे नहीं मोड़ना है, सीधा उठाना है। फिर दूसरा सीधा, फिर दोनों पैरों को एक साथ, दोनों को एक साथ लगाना, जोर। चलिए लगा दीजिए एक बार और। इसके बाद का आसन है चौथा मरकट आसन। इसके लिए पीठ के बल लेटना है, पीठ के बल लेटना है, दोनों पैर सटा लेना है, दोनों हाथ फैला लेना है, दोनों पैरों को मोड़ना है। मान लो दाहिने तरफ मोड़ा तो गर्दन मोड़ेंगे बाईं तरफ। ये मरकट आसन 3 तरीके से करते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूं। पहले तरीके में क्या करना है कि दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर हैं और मैंने मोड़ा दाहिनी तरफ, गर्दन मोड़ेंगे बाईं तरफ, फिर पैर को आप मोड़ेंगे बाईं तरफ, गर्दन मोड़ेंगे दाहिनी तरफ। देखिए ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है मरकट आसन। मरकट माने होता बंदर। चलो एक बार और फिर से। इस बार पैर मैंने मोड़ा दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ। पहली स्थिति, पहले तरीके से जो मरकट आसन किया जाता है उसमें यह था। दूसरा तरीका यह है कि दोनों हाथ में थोड़ा गैप कर लीजिए, दोनों पैर में, सॉरी, दोनों पैर के अंदर में लगभग 1 फीट का गैप। अब की बार जैसे दाहिनी तरफ जब मोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा कि दाहिने पैर की एड़ी पे बाएं पैर का घुटना आ रहा है। पैर मोड़ा है दाहिनी तरफ, गर्दन मोड़ेंगे बाईं तरफ। अब की दोनों पैर में गैप है थोड़ा, और गैप होने से क्या हो रहा है कि जब हम मोड़ रहे हैं तो दाहिने पैर की एड़ी पे बाएं पैर का घुटना आ रहा है। इसी तरीके से अब आप बाएं तरफ मोड़िए, इसमें बाएं पैर की एड़ी पे दाहिने पैर का घुटना आएगा। पैर जिधर मोड़ेंगे गर्दन उसके दूसरी तरफ। ये मरकट आसन का दूसरा तरीका है। इससे जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्रेज के बीच में, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। लिगामेंट्स जो है, पैरास्पाइनल मसल जो है, इरेक्टर स्पाइनल मसल है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये सब होते हैं रीढ़ में, तो वो सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं धीरे धीरे।
और कमर दर्द में सबसे ज्यादा फायदा, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो कमर दर्द होता है वो नीचे ही होता है, लंबोसैक्रल एरिया में। बहुत लोग जाते होंगे, देखते होंगे, कहते हैं L4 में हमारे डिस्क प्रोलैप्स हो गया, डिस्क जो है दब गई, नस दब रही है। इसमें ये सबसे ज्यादा फायदेमंद आसन है। तो पहला तरीका मैंने बताया जिसमें कि दोनों पैर एक साथ थे, दूसरे में आपने पैर के बीच में गैप किया है, और तीसरा जो तरीका है मरकट आसन का, उसमें क्या करना है कि जैसे बायां पैर, आप बाएं पैर का अंगूठा दाहिने हाथ से पकड़ना है और इसको रखना है दाहिनी तरफ, गर्दन मोड़ेंगे बाईं तरफ। और दूसरे तरीके से इसमें क्या करना है कि बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है, शरीर से 90 डिग्री बनाते हुए पैर को रखना है बाईं तरफ, गर्दन मोड़ेंगे दाहिनी तरफ। तो ये मरकट आसन कुल मिलाकर के 3 तरीके से करते हैं। ये कमर दर्द के लिए 4 आसन थे। पहला मकरासन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा शलभासन, चौथा मरकट आसन। पहला मकरासन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा शलभासन, चौथा मरकट आसन। ये 4 आसन आप कर सकते हैं जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है तो वो करें। दूसरा, कमर दर्द के लिए जरूरी ये है, देखिए कमर दर्द रहता किनको है, जो लोग एसी में ज्यादा रहते हैं। एसी में रहने से घाटा ये है कि पसीना नहीं होता, और पसीना नहीं होता तो अंदर सभी जितने भी, जैसे पसीने से गंदगी निकलती है ना, यूरिक एसिड से लेके और तमाम इस तरीके की चीजें होती है जो पसीने के माध्यम से निकलती है। जो लोग एसी में रहते पसीना होता नहीं तो जॉइंट्स में जाकर के वो सब जो है धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए आप लोगों को पहली बात, दूसरा जो पानी कम पीते हैं, पानी कम पिएंगे तो वैसे भी पसीना कम होगा, तो पानी थोड़ा ज्यादा पीना है। देखिए जैसे अब इनको जो है सुनील जी को भी दिक्कत है इस समय यूरिक एसिड की, तो पहला तो भैया पानी पीना जो है बढ़ा दो, पानी पीना एकदम से शुरू कर दो। और दूसरा अभी कुछ दवाएं ले लो, इसके बाद फिर पसीना रोज निकाला करो, और थोड़ी ठंडी चीजें, मतलब वो खट्टी चीजें, उनका जूस लीजिए, एकदम आराम हो जाएगा सब।